अब्दुल्ला गुल साहब, सर पिछले एक हफ्ते से हम लोग डिस्कशन कर रहे थे और ये भी हमारी डिस्कशन का हिस्सा था कि 30-32 नाम निकल कर आए। मतलब 30-32 तो वजीर आजम थे इस्लामाबाद में आज से पहले तक, जो कि घूम रहे थे, एक दूसरे से मुबारकबादें भी वसूल कर रहे थे। लेकिन हमने ये भी डिस्कस किया था एक अलग ही नाम आएगा। सर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो अनवारुल हक काकड़ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के ऊपर अपना रहम फरमाए और अवाम नास के लिए जो बेहतरी का अमल सामने आए। अब आ जाते हैं, मैंने आप ही के प्रोग्राम पे और बोल्ड टेलीविजन के ऊपर कई दफा बोला कि डार्क हॉर्स सामने आएगा, वो आदमी सामने आएगा जिसका नाम गर्दिश नहीं कर रहा। उसकी बहुत सारी वजूहात थी और आज सुबह ही मेरा क्या बात है सर, मैं कायल हो गया आपकी दूरंदेशी पे सर। और ट्वीट मेरा मौजूद है जिसमें मैंने कहा था कि बलूचिस्तान से बंदा आएगा। बहरहाल ये तो अलग बात है। ये आपका ख्याल था, आपके पास खबर थी? आज बता दें। दोनों था, दोनों अच्छा। जी। लेकिन मसला यहाँ ये है कि जो अब होने वाला है, देखिए ना, उनको चैलेंजेस जहाँ बहुत सारे दरपेश हैं। पहले तो इस बात पे बात करें कि असेंबलियां जो 2-4 दिन पहले तोड़ दी गई और उसका मकसद ये था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाए। जबकि एक बात समझ नहीं आई कि एक तरफ तो हल्का बंदियां और सेंसस की बात हो रही थी, जिससे पहले ही टाइम फ्रेम बढ़ाने की बात की जा रही थी, और फिर तमाम पार्टियां जो पीडीएम के अंदर शामिल हैं उन्होंने इसका भी इंदिया दे दिया था कि वो इसके ऊपर एग्रीड हैं कि ठीक है, कुछ टाइम बढ़ जाता है तो बढ़ जाए। तो फिर ये 2-4 दिन पहले तोड़ने का मकसद क्या था अगर 90 दिन में होना ही नहीं था? लॉजिकल अभी देखिए 90। हाँ, अब दूसरी बात यहाँ यह है कि इस नाम को जो है वो तो देखिए ना, पीपल्स पार्टी की मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी हमायत नजर आ रही है और ना ही नून लीग की मुझे कोई हमायत नजर आ रही है, क्योंकि ये तो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, और बाप पार्टी जो है वो बलूचिस्तान के अंदर उसने हुक्मरानी कर रही है। बल्कि आज ही उनकी असेंबली खत्म हुई तो हुक्मरानी उनकी कायम रही। अब अनवारुल हक काकड़ साहब को जो चैलेंजेस हैं वो सबसे बढ़कर ये हैं कि जो आपने कहा कि इलेक्शन कराते हैं नहीं कराते, मेरा ख्याल है कराते वाले मामले को जरा थोड़ा सा आप साइड पे कर दें, थोड़ा सा नहीं, काफी देर के लिए साइड पे कर दें। ठीक है सर। अब आ जाएं चैलेंजेस जो हैं वो हैं आपके मुआशी चैलेंजेस हैं। वो जो डगर हम जिसके ऊपर चल पड़े हैं उसको हमें आगे लेके चलना है, और वो देखते हैं कि वो अपना जो मिनिस्टर है इसका खजाना का वो कौन सा लगाते हैं। दूसरा उनको है हमारे खारजा अमूर के ऊपर कि कौन सा ऐसा मिनिस्टर जो वाकई ही चीजों को समझता हो और उसकी इतनी इन डेप्थ नॉलेज भी हो और उसका एक तजुर्बा भी हो, जिनके साथ सिफारतकारों से दीगर ममालिक के, तो उसका एक एक्सपीरियंस सामने नजर आना चाहिए। और तीसरा चैलेंज जो उनके लिए सबसे बड़ा है वो है आपके डिफेंस मैटर्स, आपकी इंटरनल सिक्योरिटी, यानी कि आपका वजीर दाखिला और वजीर दिफा, क्योंकि पाकिस्तान को एक्सटर्नल थ्रेट्स भी हैं और इंटरनल थ्रेट्स भी हैं। पाकिस्तान को पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी है और पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे एक सोच के अंदर एक बहुत बड़ा खलीज मौजूद है। उसको पाटने के लिए कोई ऐसा इंसान जो कि बिल्कुल टू द पॉइंट, नो नॉनसेंस पॉलिसी के ऊपर बिलीव करे, मेरा ख्याल है कि इनको जो है वो तमाम जो शोबा हाय जिंदगी है उसकी हमायत हासिल होगी, इनको इंटरनेशनल हमायत भी हासिल होगी। और अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो सिक्योरिटी सूरत हाल से भी बखूबी वाकिफ हैं। आप ये देख लें कि तमाम जो हमारी मुआशी तरजीहात हैं वो भी बलूचिस्तान और उसकी मादनियात और केपी की मादनियात के इर्द गिर्द घूम रही हैं। दूसरा पहलू इसके अंदर है कि पश्तूनों के अंदर जो कि एक बहुत उबाल था वो भी किसी हद तक उसको कम कर दिया गया है इनकी तकर्री के बाद। तीसरी बात यह है कि ये एक पढ़े लिखे समझदार आदमी है और बड़ी बड़ी लॉजिकल गुफ्तगू करते हैं। अब इनको ये देखना है कि इन तमाम चैलेंजेस को लेके मौजूदा जो सियासत के क्राइसिस पैदा होगा, जो अभी होने वाला है, क्योंकि अभी पीडीएम के अंदर इख्तलाफात भी पैदा होंगे और कहीं कहीं इत्तेहाद भी होंगे, क्योंकि जब उनको नजर आएगा कि इलेक्शन तो वक्त पे होते नजर नहीं आ रहे, तो फिर पीडीएम की जमातें जो हैं वो एक और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ जाने की कोशिश करेंगी, जबकि इस टाइम पे चार्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ जाने की जरूरत है। दूसरी तरफ जो है वो तहरीके इंसाफ है, जिसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे ख्याल में, और जाहिर है हर आदमी को इस सारी शिफ्ट के अंदर कुछ फायदा नजर आ रहा है। तारीख का अमीर
आजादी की अलामत। हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।